स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 से 2019 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है और अब भारत ने ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रखा है जब परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल का एकाधिकार है। भारत को इस बाजार में खड़ा करने के लिए इन मुल्कों के रुतबे, सामरिक क्षमता और अनुभव से टक्कर लेनी होगी। भारत सरकार ने 2024 तक इंडियन वेपन एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। दुनिया भर में युद्ध लड़ने का तरीका तेजी से बदल रहा है। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। लेकिन इस बीच ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल पर मोदी सरकार का फैसला नए युग की शुरुआत जैसा है। इस मिसाइल सिस्टम का निर्यात भारत अपने मित्र देशों जैसे फिलीपींस और वियतनाम को सबसे पहले कर सकता है। ये किसी और को नहीं बल्कि चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए फैसला लिया गया, जिससे ये छोटे देश अपने आप को ताकतवर बना सकें और चीन की गुंडागर्दी का जवाब दे सकें। मोदी मंत्रिमंडल ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली को मित्र देशों को निर्यात करने का फैसला लिया। यही नहीं, इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने सैन्य हार्डवेयर के निर्यात के मामलों में जल्द से जल्द अनुमोदन के लिए एक उच्च शक्ति वाला पैनल भी बनाया। बता दें कि जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, डिफेंस एक्सपोर्ट पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। भारत ने 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है, जो कि 2016-17 से 7 गुना अधिक है। अब तक भारतीय रक्षा निर्यात में छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के पार्ट्स ही शामिल थे। अब मंत्रिमंडल की इस पहल से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। क्यों खास है ये मिसाइल? इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना में साल 2014 में शामिल किया गया था। इसके एक साल बाद 2015 में इस मिसाइल को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ सालों में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों, डिफेंस एक्सपो और एरो इंडिया के दौरान कुछ मित्र देशों ने आकाश मिसाइल में रुचि दिखाई थी। इसके साथ ही तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफॉर्मों में भी रुचि दिखाई जा रही है। आकाश एक जमीन में हवा से मार करने वाली मिसाइल है जो 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही ये 96% तक भारत में निर्मित मिसाइल है। सरकार की ओर से जारी सूचना में इस बात का जिक्र नहीं है कि सरकार किन देशों को ये मिसाइल बेचने जा रही है। हालांकि सरकार ने ये जरूर कहा है कि आकाश मिसाइल को मित्र देशों को बेचा जाएगा। इसके साथ ही निर्यात की जाने वाली मिसाइल उस मिसाइल से भिन्न होगी जो कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के पास है। मोदी सरकार साल 2016 से मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और लातिन अमेरिका देशों में आकाश और ब्रह्मोस दोनों मिसाइलों को निर्यात करने की बात कर रही है और सरकार ये मिसाइल उन देशों को बेचेगी जिनके साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं। 2016 और 2017 में भी ये मिसाइल वियतनाम को बेचे जाने की बात हो चुकी है। इस मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर है और ये इनकमिंग हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन और कुछ मिसाइल सिस्टम को खत्म कर सकती है। अधिकारियों के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा वर्तमान में तैनात इस मिसाइल प्रणाली से निर्यात करने वाला मिसाइल प्रणाली अलग होगा। आकाश के अलावा तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफॉर्म जैसे अन्य प्रमुख प्लेटफॉर्मों में भी कई देश रुचि दिखा चुके हैं। निर्यात क्षमता रखने वाले अन्य रक्षा प्लेटफॉर्मों में हल्के लड़ाकू विमान, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, प्रहार सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, सोनार तथा कई प्रकार के रडार शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अपने उन मित्र देशों को मजबूत कर रहा है जो चीन की आक्रामकता के कारण सबसे अधिक प्रभावित हैं। कुछ महीनों पहले ही भारत और रूस ने साथ मिलकर बनाने वाले क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के भी निर्यात का फैसला लिया था और वो भी दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस और वियतनाम को ही। यही नहीं, इंडोनेशिया और ब्राजील ने भी भारत और रूस के इस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात को लेकर भारत लंबे समय से एशियन देशों के साथ बातचीत कर रहा था। अब आकाश मिसाइल प्रणाली का निर्यात भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चीन के दबाव को कम करने की नीति का हिस्सा है। इन चीन विरोधी देशों को भारत एक के बाद एक नई मिसाइलों से लैस कर ताकतवर बनाने की नीति पर काम कर रहा है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि वो किसी भी तरह से इंडो पैसिफिक में चीनी खतरे को जड़ से समाप्त करना चाहता है। वियतनाम सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकतर देश दक्षिणी चीन सागर पर उसकी गुंडई को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं।
और तो और फिलीपींस चीन के एक भी गलत कदम पर उससे निपटने की सख्त चेतावनी भी दे चुका है। अब भारत की मदद से ये देश और ताकतवर हो सकेंगे।